हाय स्टूडेंट्स। लास्ट 3 लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी ईओक्यू कैलकुलेशन एंड स्टॉक लेवल कैलकुलेशन पढ़ लिया था और फेस टू फेस क्लासेस में हम लोगों ने स्टॉक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ये ईओक्यू के थोड़े एडवांस क्वेश्चन देंगे कि जहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग पावर चेक किया जाएगा। आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे या 7 या कोई भी और क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ईओक्यू या ईओक्यू रिलेटेड और क्वेश्चंस या डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस। डिसीजन मेकिंग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग वाला डिसीजन मेकिंग नहीं। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मतलब आपको 2 प्लान दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा प्लान ज़्यादा इकोनॉमिकल है, कौन सा प्लान ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को पूछा जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आज थोड़ा लंबा, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा, बट आई होप आप लास्ट तक बने रहोगे। ओके, जहाँ पे लग रहा है तो आप पॉज करके देख लिख सकते हो या फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हो। स्पीड अगर स्लो है तो फास्ट करके देख सकते हो या फास्ट है तो स्लो करके देख सकते हो, आपकी मर्जी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट्स। 3200 अपना एनुअल डिमांड दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, तो ए दिया है मुझे 3200। नेक्स्ट, द यूनिट कॉस्ट ₹6, मतलब मेरा क्या हो गया, ई हो गया, मेरा क्या हो गया, ₹6। देन कैरिंग चार्ज इज 25%, कैरिंग चार्ज इज 25%, मतलब मेरा आय क्या हो गया, मेरा आय क्या हो गया 25%, मेरा आय क्या हो गया 25%। अगर ईओक्यू का क्वेश्चन देगा तो यहाँ पे मेरा ओ बाकी है। ओ क्या रहेगा, इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट इज ₹150। अगर एक बार हम लोग परचेस करेंगे, प्रोक्योरमेंट मतलब परचेस करेंगे, तो हम लोग को ₹150 कंपल्सरी पेमेंट करने वाले, मतलब ओ क्या रहेगा अपना 150। डिटरमाइन ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, एक साल में आप कितने ऑर्डर्स देने वाले हो, और टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, दो ऑर्डर के बीच में टाइम कितना रहेगा, गैप कितना रहेगा। ओके, टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव या गैप बिटवीन टू ऑर्डर, ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, कुछ भी दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे 150 है, यहाँ पे कितना है 150 है। आगे बढ़े, सबसे पहले ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको आरओक्यू भी बोला जाएगा, 2AO अपॉन CI, तो अंडर रूट 2 इंटू ए कितना है 3200 इंटू ओ कितना है 150 डिवाइड बाय सी कितना है 6 इंटू आई कितना दिया है 25%। इसका कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कैलसी भी कर सकते हो, मेरे पास कैलसी आप भी यूज़ कर सकते हो। 2 इंटू 3200 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 25%। ओके, और रूट, तो आंसर आएगा 252। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक बार हम लोग फिर से करते हैं। 2 इंटू 3200 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 800 यूनिट्स। कितना आंसर आया 800 यूनिट्स। तो ईओक्यू कितना आया मेरा 800। देन हम लोग को सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, एक साल में आप कितना ऑर्डर देने वाले हो, एक साल में कितनी बार ऑर्डर देने वाले हो। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। समझो पूरे साल भर में, पूरे साल भर में हम लोग घर में खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे चावल तो यूज़ कर देंगे। पूरे साल भर में मुझे 1000 kg चावल लग रहा है, 1000 kg हमारे पूरे फैमिली को खाना लग रहा है, चावल लग रहा है खाने के लिए, और एट अ टाइम हम लोग 100 kg परचेस कर रहे। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि पूरे साल भर आपने कितनी बार ऑर्डर दिया रहेगा, तो आपका आंसर आएगा क्या 1000 डिवाइड बाय 100, मतलब आपने 10 टाइम ऑर्डर दिया रहेगा, तो आपका पूरे साल भर का रिक्वायरमेंट खत्म हुआ रहेगा। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, जो टोटल आपका एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय आपका जो ऑर्डर साइज रहेगा, तो यहाँ पे ईओक्यू आपका ऑर्डर साइज है, उसको डिवाइड करने का। ये साल भर में मुझे 3200 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और ईओक्यू मेरा 800 आया है,
तो पूरे साल भर में मैं 4 टाइम्स ऑर्डर देने वाला हूँ, 4 बार ऑर्डर देने वाला हूँ। पॉइंट क्लियर? 4 टाइम ऑर्डर देने वाला, कितने बार? 4 बार ऑर्डर देने वाला हूँ। क्लियर? उसके बाद में हम लोग थर्ड क्वेश्चन पूछा है, टाइम बिटवीन टू कंटिन्यूस ऑर्डर या कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर, कंटिन्यूस ऑर्डर। क्लियर? हम साल में कितनी बार ऑर्डर दे रहे? 4 बार ऑर्डर दे रहे। साल भर में टोटल कितने महीने होते? 12 महीने। तो 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब 12 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 3 महीने के बाद में हमारा सेकेंड ऑर्डर जाने वाला है। मतलब हर 2 ऑर्डर के बीच में 3 महीने का गैप रहेगा। हर 2 ऑर्डर के बीच में 3 महीने का काम गैप रहेगा। हर 2 ऑर्डर के बीच में कितने महीने का गैप रहेगा? 3 ऑर्डर का गैप रहेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके, लिख लो फास्ट। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, मेशर्स ट्यूब्स लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पिक्चर ट्यूब्स फॉर टीवी। टीवी में जो ट्यूब्स लगते हैं उसका वो प्रोडक्शन करते हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2015। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, मंथली मार्केट डिमांड दिया है, मंथली। एक चीज मैंने क्लियर की थी जब मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा था, हम लोग जब भी ए लिखते हैं, ए मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल होता है, तो वहाँ पे एनुअली डिटेल लेना जरूरी है, एनुअली डिटेल लेना जरूरी। तो यहाँ पे मंथली दिया है तो उसको एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया 100 पर यूनिट, जो डिटेल दी है उसको हम लोग एक बार लिख के लेंगे। तो सबसे पहले ए, क्वेश्चन नंबर 8 ए, अगर 2000 पर मंथ रहेगा तो ईयर का निकालने के लिए इंटू 12 करोगे तो आएगा कितना? 24,000। वो दिया है मुझे 100 रुपीज। उसके बाद में इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट दिया 20%, दैट इज माई आई 20%। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब का कॉस्ट दिया है ₹500 पर ट्यूब, मतलब अपना क्या बन जाएगा? सी, क्या बन जाएगा? सी, ₹500। क्लियर? डिटेल में लिख रहा हूँ पहले। नॉर्मल यूजेस 100 ट्यूब्स पर वीक, हम लोग नॉर्मली 100 ट्यूब्स पर वीक, ओके 100 ट्यूब्स पर वीक। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ है, यहाँ पे मार्केट डिमांड दी है, हमारा रिक्वायरमेंट नहीं दिया, मार्केट डिमांड दिया। क्या दिया? मार्केट डिमांड दिया है। सो यहाँ पे करेक्शन करो, ये आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, मार्केट डिमांड दिया है। ओके, नॉर्मल यूजेस कितना दिया है? नॉर्मल यूजेस हम लोगों को कितना दिया है? 100 वीक्स, 100 ट्यूब्स पर वीक, 100 ट्यूब्स पर वीक। तो हम लोग नॉर्मली कितने 100 ट्यूब पर वीक यूज कर रहे या कंज्यूम कर रहे। तो 100 अगर पर वीक का है तो पूरे साल भर में 52 वीक्स होते हैं, तो उसका कितना हो जाएगा? 5200 वीक्स, 5200 वीक्स। यहाँ पे मैं कंजम्पशन लिख रहा हूँ बिकॉज इस क्वेश्चन में हम लोग लेवल भी पूछे, कंजम्पशन एंड लीड टाइम। ये रहेगा मिनिमम, मैक्सिमम एंड नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल मुझे 100 दिया है। अभी आगे क्या दिया है? ओके, मिनिमम दिया है 50, मैक्सिमम दिया है 200, मिनिमम 50, मैक्सिमम 200, मिनिमम 50, मैक्सिमम 200। उसके बाद में हमको लीड टाइम दिया है 6 to 8 वीक्स का। लीड टाइम दिया मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, तो एवरेज कितना आएगा? 7। 7 कैसे आएगा? 6 + 8, 6 + 8, 6 + 8, जो भी मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम रहेगा उनको पहले जोड़ो, प्लस करो और डिवाइड बाय 2। नॉर्मल एवरेज निकालते वैसे एवरेज निकालने का, तो एवरेज कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। तो हम लोगों को दिए। अभी क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हम लोगों को? कंप्यूट द अबो, कंप्यूट फ्रॉम द अबो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहले पूछा ईओक्यू। इफ
The supplier is willing to supply quarterly 1500 unit at a discount of 5%. Is it worth accepting? सप्लायर बोल रहा है अगर एट अ टाइम आप एट अ टाइम मतलब क्वार्टरली 1500 यूनिट्स हमसे परचेस करोगे, 1500 यूनिट्स परचेस करोगे, आप हमसे 1500 यूनिट्स परचेस करोगे तो आपको हम लोग 5% का डिस्काउंट देंगे। अभी कंपनी ने आपसे सजेशन पूछा है कि वो 5% डिस्काउंट का प्रपोजल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्या नहीं। कंपनी ने आपसे प्रपोजल पूछा है, सॉरी एडिशन पूछा है, सजेशन पूछा है कि कंपनी को प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए क्या नहीं। अगर देखो आपके ऊपर भरोसा दिखा है, ओके, एज अ CMA, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, या आप पढ़ रहे हो, आगे काम करने वाले हो, तो प्रॉपर सजेशन जानना ज़रूरी है। क्लियर? इसलिए हम लोग को हर एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद में रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल पूछा है, वो तो हम लोग करने ही वाले। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि EOQ फाइंड आउट करना। EOQ इज इक्वल टू √2AO अपॉन CI। ओके, 2 इंटू ए कितना दिया है 5200, यहाँ पे वीक्स लिखिए, सॉरी यहाँ पे यूनिट्स आएंगे। ओके, 5200 इंटू ओ कितना दिया है 100 डिवाइड बाय सी कितना है 500 इंटू 20%। क्लियर? तो सॉल्व करने का कैलसी पे 2 इंटू 5200 इंटू 100 बाय 500 तो 101.98 आया, 101.98। इसको राउंड ऑफ करेंगे 102 यूनिट्स या ट्यूब्स। ये अपना क्या आया EOQ आया। इधर तक क्लियर? पक्का राउंड ऑफ किया मैंने, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोगों को पता है कि उसको राउंड ऑफ कर दे। अभी क्वेश्चन पूछा आप लोगों को सेकेंड, इफ सप्लायर इज रेडी टू सॉरी सप्लायर बोल रहा है कि 1500 आप क्वार्टरली परचेस करोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर? और हम लोगों का EOQ कितना है 102। क्लियर? 102 आया। अभी इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि हम लोगों को कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, EOQ वाला क्या 1500 वाला। क्लियर? स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टेप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। क्लियर? टोटल कॉस्ट में 3 एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 परचेस कॉस्ट, नंबर 2 कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट किया तो सेकेंड है कैरिंग कॉस्ट लेंगे। मतलब परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। क्लियर? स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर EOQ एंड प्रपोजल। ओके, EOQ में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 1200 यूनिट्स और प्रपोजल में 1500 यूनिट्स। क्लियर? यहाँ पे C एज इट इज C कितना दिया है 500। यहाँ पे C बोल रहे हैं कि 5% का डिस्काउंट, तो 500 में से 5% गया तो बचा कितना 475। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, चलो सबसे पहले मैंने बोला क्या निकालने का, परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है A इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 5200, EOQ में C कितना है 500, 5200 इंटू 500 तो आया कितना 26 लाख। यहाँ पे 5200 इंटू C कितना है 475, 5200 इंटू 475 तो आया कितना 24,70,000। क्लियर? सेकेंड क्या निकालने का है, सेकेंड निकालना है ऑर्डरिंग कॉस्ट।
ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग? ए डिवाइड बाय EOQ या ऑर्डर साइज इंटू ओ। तो ए कितना है? 5200। EOQ कितना है? 102। ओ कितना दिया हम लोगों को? तो यहाँ पे ओ दिया है ऊपर 100। तो कितना आया? 5200 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 5200 डिवाइड बाय 102 इंटू 100। तो कितना आया? 5098। कितना आया? 5098। कितना आया? 5098। ये सेकेंड आंसर मिला। जो आंसर मिला उसमें ब्रैकेट करते जाता हूँ तो आप लोगों को समझेगा। यहाँ पे 5200, ऑर्डर साइज कितना है? 1500। ओ कितना है? 100। तो 5200 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100। तो आंसर है 346.66। मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ 347। ओके। थर्ड हम लोगों को क्या निकालना है? कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट थर्ड निकालना है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ। हाफ इंटू ऑर्डर साइज या EOQ इंटू C इंटू I, बराबर। तो यहाँ पे हाफ इंटू ऑर्डर साइज कितना है अपना? 102 या EOQ 102। C कितना दिया हम लोगों को? C हम लोगों को दिया है 500 इंटू I कितना है? I कितना लिया हम लोगों ने? 20%। ओके। तो यहाँ पे आया 102 इंटू 500 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर है 5100। यहाँ पे हाफ इंटू ऑर्डर साइज कितना है? 1500। C कितना है? 475 इंटू 20%। तो 1500 इंटू 475 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 2। तो 71250। 2 मिनट। टोटल कॉस्ट क्या करेंगे? A प्लस B प्लस C। ओके। तो A कितना है यहाँ पे? 26 लाख प्लस 5098 प्लस 5100। तो आंसर आया 2610198। और यहाँ पे आया 71250 प्लस 347 प्लस 24,70,000। तो आंसर आया 25,41,597। तो जब अगर हम लोग सप्लायर का प्रपोजल एक्सेप्ट करते 1500 यूनिट्स का पर क्वार्टर, तो हम लोग को कॉस्ट लग रहा है 25,41,597। इसका मतलब है अगर हम लोग प्रपोजल एक्सेप्ट करें तो हम लोग फ़ायदेमंद रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसलिए आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। ये आपका होमवर्क रहेगा, अच्छे से सॉल्व करो। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस डे।